मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। राधे राधे। बिहार पंचमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम सुनेंगे बांके बिहारी के प्रकट होने की कथा। श्री बांके बिहारी मंदिर का निर्माण स्वामी हरदास के वंशजों के सामूहिक प्रयासों से हुआ था। वृंदावन में बांके बिहारी जी का विशाल मंदिर है, जहां देश विदेश से भक्त सिर्फ उनकी एक झलक पाने के लिए यहां आते हैं। किंवदंतियों के अनुसार मार्गशीर्ष माह की पंचम तिथि को बांके बिहारी प्रकट हुए थे। यह मंदिर पुराने शहर में स्थित है। श्री बांके बिहारी का मंदिर का निर्माण स्वामी हरदास जी के वंशजों ने किया था। मंदिर में बांके बिहारी के काले रंग की प्रतिमा स्थापित है। इस प्रतिमा में कृष्ण और राधा का मिला जुला रूप समाया हुआ है। इसके पीछे की जो कथा है वही हम आपके साथ शेयर कर रही हैं। आइए शुरू करते हैं। स्वामी हरदास भगवान श्री कृष्ण को अपना आराध्य मानते थे। उन्होंने अपना संगीत कन्हैया को ही समर्पित कर रखा था। वह अक्सर वृंदावन स्थित श्री कृष्ण की रास लीला स्थली में बैठकर संगीत से कन्हैया की आराधना करते थे। माना जाता है, जब भी स्वामी हरदास श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होते थे, श्री कृष्ण उन्हें दर्शन देते थे। एक दिन स्वामी हरदास के शिष्य ने कहा कि बाकी लोग भी राधा कृष्ण के दर्शन करना चाहते हैं। उनकी भावनाओं को ध्यान रखकर स्वामी हरदास भजन गाने लगे। जब श्री कृष्ण और राधा ने उन्हें दर्शन दिए तो उन्होंने भक्तों की इच्छा उनसे जाहिर की। तब राधा कृष्ण ने उसी रूप में उनके पास ठहरने की बात कही। इस पर हरदास जी ने कहा, कहना मैं तो संत हूँ, तो मैं तो कैसे भी रख लूँगा, लेकिन राधा रानी के लिए रोज़ नए नए आभूषण और वस्त्र मैं कहाँ से लाऊंगा। भक्त की बात सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और इसके बाद राधा व कृष्ण की युगल जोड़ी एक होकर एक विग्रह रूप में प्रकट हुई। कृष्ण राधा के इस रूप को स्वामी हरदास जी ने बांके बिहारी का नाम दिया। ध्रुपद के जनक स्वामी हरदास जी का जन्म 1535 में भाद्र पक्ष शुक्ल पक्ष की अष्टमी को हुआ था। पिता असुधीर माता गंगा देवी के साथ अपना उपास्य राधा माधव की प्रेरणा से अनेक तीर्थ यात्रा के बाद अलीगढ़ के कोल स्थित हरदासपुर गांव में बस गए। संगीत सम्राट तानसेन एवं बैजू बावरा जैसे संगीतज्ञ स्वामी हरदास के शिष्य थे। संवत 1627 में एक बार अकबर बादशाह भी तानसेन की प्रेरणा से वृंदावन आए थे। तानसेन उन्हें स्वामी जी के पास ले गए, किंतु वे जानते थे स्वामी जी अपने मन से गाते हैं, किसी को सुनने के लिए नहीं। इसलिए एक दिन तानसेन एक राग का रियाज करने लगा और जानबूझकर राग के सुर गलत लगा दिए। गलत सुर सुनकर स्वामी हरदास जी को बहुत क्रोध आया और वह सही राग गाने लगे। उनका मधुर गायन सुनते ही आकाश के बादल झमझमा बरस उठे और सम्राट अकबर भी उनके मुरीद हो गए। बिहारी जी के संपूर्ण भारत में अलग अलग नाम से कई मंदिर हैं, किंतु इस मंदिर की विशेषता इसको अन्य मंदिरों से भिन्न मानती है। मंदिर के सेवायत शैलेंद्र गोस्वामी बताते हैं कि अन्य मंदिरों की तरह यहाँ हर रोज़ मंगला आरती नहीं होती है। कहते हैं कि यहाँ निधिवन में हर रात्रि रास लीला के बाद कृष्ण और राधा विश्राम करती हैं और सुबह सुबह आरती करने से उनकी निद्रा भंग होती है। बांके बिहारी जी की मंगला आरती केवल जन्माष्टमी के दिन ही होती है। इस प्रकार केवल शरद पूर्णिमा के दिन श्री बांके बिहारी जी को बंसी धारण कराई जाती है। केवल श्रवण तीज के दिन ही ठाकुर जी झूले पर बैठते हैं और उनके चरण दर्शन भी केवल अक्षय तृतीया के दिन होते हैं। इन दिनों में ठाकुर जी के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग उमड़ते हैं। मंदिर में भगवान कृष्ण की पूजा के तहत उनका विधिवत श्रृंगार किया जाता है। उन्हें भोग में माखन, मिश्री, केसर, चंदन, गुलाब जल चढ़ाया जाता है। वृंदावन में सबसे ज़्यादा भीड़ यदि किसी मंदिर में होती है तो वो यही मंदिर है। मान्यता है कि बांके बिहारी की छवि को लगातार देखने से भक्त श्री कृष्ण भक्ति में वशीभूत हो उनके साथ ही चले जाते हैं। इसके लिए मंदिर में उनकी मूर्ति के आगे एक पर्दा लगा है जो हर 2 मिनट में हिलता है, ताकि कोई भी बांके बिहारी को एक टक न देख सके।
माना जाता है। उनकी मूर्ति में इतना आकर्षक है कि लोग उन्हें देखते ही उनकी ओर खिंचे चले जाते हैं। साथ ही उनकी आंखों से आए आंसू बहने लगते हैं। तो इस तरीके से वृंदावन बांके बिहारी की प्रकट उत्सव की कथा है कि कैसे वो प्रकट हुए और कैसे उनको हरदास जी ने स्थापित किया। बिहार पंचमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। राधे राधे।